लक्ष्मीपतये भगवते वासुदेवाय नमो नमः। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदये मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। जिनका सब कुछ ही मधुर है उन्हीं को समर्पित एकादशी व्रत की बात करेंगे कि ये व्रत कब से किया जा रहा है, कब करना चाहिए और इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म साप जैसे अभिशाप से भी मुक्ति पाई जा सकती है। कहा जाता है कि जिसकी रक्षा कोई ना कर सके वो अगर एकादशी का व्रत कर ले तो एकादशी व्रत के जो कर लेता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। तो इस एकादशी की व्रत कथा क्या है बहुत संक्षेप में, और इसे कब करना चाहिए, करने का नियम क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ों को मानना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, आज मैं ये बहुत ही छोटे से रूप में बताने का प्रयास करूँगा। तो एकादशी व्रत के बारे में महाभागवत पुराण में, भागवत महापुराण में बताया गया है कि राजा अम्बरीश जो कि काफ़ी धन संपत्तियों से युक्त थे, उनके पास इतनी धन संपत्ति थी और इतना नाम वगैरह था कि उनको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उस सभी चीज़ों को कुछ भी नहीं मानते थे। उनके समान वहाँ कोई राजा नहीं था। जितनी प्रभुता और जितने बड़ा राज्य उनके पास था उतना बड़ा राज्य किसी के पास नहीं था, जो किसी को नहीं मिल सकते थे। दुर्लभ से दुर्लभ रत्न और जवाहरात उनके पास थे। लेकिन इन सब चीज़ों को तुच्छ मान करके वो अपने आप को हमेशा भगवान भक्ति में, भगवान नारायण भक्ति में, कृष्ण भक्ति में लगाए रहते थे। अपने आप को उन्होंने समर्पित कर रखा था और उन्होंने ही एक बार मन में बनाया कि मैं भगवान का द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करूँगा। ये आपको कहाँ मिलेगा? भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के 4th अध्याय में 29वां श्लोक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करनी चाहिए और राजा अम्बरीश ने किया था और पारण भी द्वादशी को ही हो जाना चाहिए। इस एकादशी व्रत का नियम है, पारण भी द्वादशी को हो जाना चाहिए, त्रयोदशी नहीं लगना चाहिए। तो राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ 1 वर्ष का प्रण लिया कि मैं 1 वर्ष तक जितनी भी एकादशी व्रत आएंगे उनको करूँगा। और उन्होंने इस व्रत को बहुत ही ढंग से, नियम से किया। और जब एकादशी व्रत का पारण का समय आया तो उन्होंने द्वादशी में सभी को, ब्राह्मणों को खूब दान वगैरह, भोजन, स्वादिष्ट भोजन करवाए, खूब दान दिया, गौ ये दान दिया और गौ के सिंग में उन्होंने सोने का प्रच चढ़वा दिया, खूर में चांदी लगवा दिया और खूब दूध देने वाली गायें भी लोगों को दान की, ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। और जब वो सभी ब्राह्मणों के आदेश के बाद खुद पारण करने जा रहे थे तो निर्जला एकादशी करते थे। तो जब वो पारण करने जा रहे थे तो उसी समय दुर्वासा ऋषि, जो कि जिनके पास किसी को वर और श्राप दोनों देने का अधिकार था, वो वहाँ आ गए और राजा ने उनको भी भोजन के लिए आमंत्रित किया। पर वो बोले कि अभी राजन थोड़ी समय है, मैं सारे स्नान करके, नदी से स्नान करके आता हूँ और तब मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करता हूँ, भोजन स्वीकार करता हूँ।
लेकिन दुर्वासा ऋषि को गए काफ़ी समय हो गया और बहुत समय तक वो लौट करके जब नहीं आए और राजन ने देखा कि अब तो द्वादशी तिथि को समाप्त होने में मात्र कुछ क्षण रह गए हैं, 5 मिनट रह गए थे, तो उन्होंने सभी ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर कहा क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने बताया उनको कि चूँकि आप निर्जला हैं तो अगर आपने जल ले लिया तो आपका पालन भी हो जाएगा, जल का भोजन आपका हो जाएगा, और आपने अन्न भी नहीं खाया वो बात भी रह जाएगी, तो दोनों बात हो जाएंगे। यानी आपने द्वादशी में व्रत को भी आपने पालन भी कर लिया और आपने अन्न का ग्रहण भी नहीं किया, ये भी रह जाएगा। और उन राजन ने ऐसा ही किया। उन्होंने जल अभी लिया ही था कि कुछ ही क्षण बाद दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने कहा राजन, क्या तुमने भोजन कर लिया है? ऐसा जान पड़ता है मुझे। राजन कुछ कह पाते, उन्होंने कहा हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं अभी कहीं नहीं पाया कि अभी मैंने सिर्फ जल लिया है। दुर्वासा ऋषि काफ़ी क्रोधित हो गए कि तुमने मुझे भोजन के लिए आमंत्रित कर के और खुद पहले ही भोजन कर लिया, तो तुमने मेरा अपमान किया है, एक ऋषि का अपमान किया है और इसकी सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए। और उन्होंने अपनी जटा से एक कृतज्ञा, एक राक्षसनी को पैदा किया और कहा कि इस राजन को जो ब्राह्मणों का और ऋषियों का सम्मान ना कर पाए, इसको इसी क्षण समाप्त कर दो। भक्त वत्सल भगवान सब देख रहे थे, उन्होंने तो सुदर्शन को भेज दिया कि जाओ रक्षा करो। अब क्या है कि जो राक्षसी थी वो इतनी विशाल और भयानक थी कि उनके प्रभाव से ही सभी ब्राह्मण और जितने राज्य के लोग थे इधर डर के भागने लगे। लेकिन राजा अम्बरीश तनिक भी नहीं डरे, उन्हें अपनी भक्ति पे बहुत ही विश्वास था। उनको लगा कि मैंने कोई भी घोर गलत काम नहीं किया है। और वो कृतज्ञ राक्षसनी जो है जैसे आगे बढ़ी, सुदर्शन ने उसको अपने प्रभाव से जलाकर राख कर दिया और वो दुर्वासा ऋषि को के पीछे दौड़ने लगे सुदर्शन। अब दुर्वासा ऋषि कई जगह कंदराओं में, गुफाओं में, पाताल में कई जगह गए रक्षा के लिए, कहीं से उनकी रक्षा नहीं हो पाई और सुदर्शन का लगातार अग्नि ज्वाला उनको पीछे पीछे खदेड़ रही थी, दौड़ा रही थी। अंत में परेशान होकर के सभी देवताओं ने जब उनकी रक्षा नहीं की तो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि मुझसे ये ना हो पाएगा, मैं भी नहीं कर पाऊँगा। शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा अरे आपने उनके भक्त का ये किया है तो मैं भी इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊँगा। अब जिनका चक्र था, सुदर्शन था, उनकी शरण, नारायण की शरण में चले गए। नारायण ने क्या कहा सुनिए, बहुत बड़ी बात कह दी नारायण ने। नारायण ने कहा कि आपने मुझे क्षति पहुंचाने की कोशिश की होती, भृगु ऋषि की तरह उन्होंने जैसे मेरी छाती पे लात मारा था, तो वो मैं क्षम्य कर देता। लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं भक्तों के अधीन हूँ, भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। भक्तों ने मुझे पराधीन कर रखा है अपनी भक्ति भाव से। तो मेरा सुदर्शन भी जो है, अब मैं भी अपने सुदर्शन से आपकी रक्षा नहीं कर पाऊँगा, तो आप उन्हीं के पास जाओ। अब भागे भागे वो पहुँचे राजा अम्बरीश के पास और अम्बरीश को कहा, अम्बरीश को बहुत आत्मग्लानि हुई कि मेरे कारण इतना दुर्वासा ऋषि को दौड़ना पड़ा। उन्हें सुदर्शन से प्रार्थना की, एक सुदर्शन, अगर मैंने सच्चे भाव से भगवान की भक्ति की है और आप अगर मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आपको नारायण का वास्ता, आप रुक जाइए। और सुदर्शन उसी समय शांत हो गए। दुर्वासा ऋषि को सारी बातों का जब पता चला वो बहुत क्षमा मांगने लगे और अम्बरीश ने भी कहा कि मैंने भगवान सिर्फ जल ही ग्रहण किया है, भोजन तो आपको कराने के बाद ही करूँगा। और इन सब बातों का 1 वर्ष बीत गया था दुर्वासा ऋषि को भागते, और उतने दिन तक राजा जो थे जल पी करके रह रहे थे। उन्होंने राजा को भोजन कराया, तत्पश्चात उन्होंने खुद भी अन्न ग्रहण किया। तो कहते हैं
कि जो एकादशी का व्रत करता है वो कितना बड़ा भी महासंकट क्यों ना हो, स्वयं उसकी रक्षा नारायण करते हैं, क्योंकि नारायण को एकादशी व्रत बहुत प्रिय है। और एकादशी कब करनी चाहिए? द्वादशी युक्त एकादशी करनी चाहिए। तो आप पंचांग के हिसाब से देख लें कि द्वादशी किस दिन लग रही है, और एकादशी उस दिन एकादशी भी हो और द्वादशी भी हो तो ही, और द्वादशी में ही पारण हो जाना चाहिए। अब क्या क्या नहीं करना चाहिए? चूँकि सभी चीज़ों में भगवान नारायण का वास होता है, तो उस दिन एकादशी के दिन दातून नहीं करनी चाहिए, तोड़ना ओड़ना नहीं होना चाहिए। अगर हो सके तो आप पेड़ से जो गिरे हुए पत्ते हैं, जामुन के पत्ते, आम के पत्ते, इन सबों को चबा लें और चबाने के बाद कुल्ला कर लें, वही आपका मुख शुद्धि हो गया। क्या क्या नहीं खाना चाहिए और एकादशी व्रत कब से करना चाहिए? 10वीं तिथि के ही संध्या काल से मान लेना चाहिए कि उन्हें कुछ भी लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि जितनी भी भोजन, गरिष्ठ भोजन है, तामसी भोजन है, उसका त्याग करना चाहिए और उसी दिन से भगवान हरि का नाम लेते रहना चाहिए, ताकि दूसरे दिन जब आपका भोजन हो या दूसरे दिन जब आपका व्रत हो तो आपका पेट एकदम साफ हो, किसी प्रकार का गंध आपके पेट में ना बचा हो। और एकादशी व्रत के दिन भर हरि का नाम लेते रहना चाहिए, और या तो निर्जला करें, और निर्जला ना हो सके तो जल पी करके करें, और वो भी ना हो सके तो एक टाइम फल हार करें। और अगर आप बीमार हैं, दवा का सेवन करते हैं, औषधि लेते हैं, तो आप जब भी औषधि लेने से पहले आप फल का आहार कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं और सब औषधि ले सकते हैं। लेकिन भोजन तो बिल्कुल नहीं, अन्न तो बिल्कुल नहीं ग्रहण करना चाहिए। और उस दिन तो चावल छूना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए मैं अगली बार बताऊंगा, अगले वीडियो में। तो एकादशी व्रत कब से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। और एकादशी में आपका वचन बिल्कुल मधुर होना चाहिए। उस दिन कोशिश कीजिए कि जितना कम बातें कर पाएँ, क्योंकि आप जब बातें कीजिएगा तो वचन से कुछ ना कुछ कड़वाहट लगेगी। किसी की निंदा नहीं करनी है और सिर्फ भगवान की ही व्याख्या करनी है। ये नहीं कि एकादशी के दिन आप टीवी वगैरह देख करके समय यापन करें, नहीं। टीवी भी देखें तो उसमें भगवान का भजन लगा लें, कुछ सुने तो भगवान का भजन लगा लें, और बोले तो भजन बोले भगवान का। अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बड़ा फलदायी होता है। या हो सके तो उनके नाम का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्रों का जाप करता रहें दिन भर। और किसी को कठोर वचन ना बोले, किसी का अहित करने का ना सोचे, सांसारिक वस्तुओं पे उस दिन ध्यान ना दें। एक दिन खुद को भगवान को समर्पित कर दें, आपकी सारी मनोकामना अपने आप पूरी हो जाएगी। तो इस बार आपको एकादशी का व्रत कब करना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो अच्छा लगे तो इस बात की जानकारी सबको दे देंगे, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। जय माता दी।